अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, तो हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है और उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 की तरफ। इसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें हम एक टेबल पढ़ेंगे जिसके अंदर सब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होगी, वो कैसे हुई, इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या किया, कब किया, उसके बाद कौन आया, उसने क्या चेंजिंग की। और फिर ये हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में सारे एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हुए। और पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में कैसे वेरी करती हैं, कैसे चेंज करती हैं, और आपस में सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन है कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि बहुत सारे केमिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि अरेंज किया जाए कुछ जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त तक मौजूद थे उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में, एक अच्छे तरीके से, किसी एक अच्छी फॉर्म में, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में। तो उनकी एफ़र्ट्स ने क्या किया कि एक लॉ डिस्कवर हुआ उनके एफ़र्ट से, उसका नाम है पीरियोडिक लॉ। इन सब की डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, उनको अरेंज किया गया था एक टेबल में और उस टेबल का नाम रखा पीरियोडिक टेबल। एक सिग्निफिकेंट फीचर क्या था उस टेबल का कि इट प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स हु आर नॉट इवन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। अब उस पीरियोडिक टेबल के बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि टेबल में जितने एलिमेंट्स उस वक्त तक मालूम थे उनको टेबल में फिक्स किया गया कि इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। तो जो बीच में जगह बच गई, कुछ एलिमेंट्स उस वक्त मिसिंग थे जो कि उसके बाद डिस्कवर हुए। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स थे उस वक्त, उनसे रिलेट करके बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने उनकी प्रॉपर्टीज सर्च की और उनसे पता चला कि उनसे आगे पीछे वाले जो एलिमेंट्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, जो जी, तो हम पढ़ रहे थे कि उन सब ने मिल के जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ जगहें भी खाली थीं कि अभी कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर होने थे। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली कि इधर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होंगी, इसके बाद जो आएगा उसकी इस तरह की। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के उनको कहा था ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे उनको कहा था पीरियड्स। This orderly arrangement of elements generally coincided with their increasing atomic number। तो उन्होंने देखा क्या कि जो एलिमेंट्स अरेंज किए हैं उनकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के हिसाब से उन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट आगे टेबल में दिख रही है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने पार्ट प्ले किया है। पीरियोडिक टेबल है क्या? जब पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ तो उसके साथ ही जो एलिमेंट्स पता थे उस वक्त तक उनकी प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी कर ली गई। ठीक, तो इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते हैं। पहले साइंटिस्ट आया डॉब राइनर। उसने एक ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया। वो क्या है हम पढ़ लेते हैं। अ जर्मन केमिस्ट डॉब राइनर, उसने क्या देखा कि एटॉमिक मास कुछ ग्रुप्स का, उन ग्रुप में भी 3 एलिमेंट्स का, उसको उसने ट्रायड का नाम दिया कि इनमें एक रिलेशनशिप है। इस तरह का रिलेशनशिप है कि 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स प्लस करके उनको 2 से डिवाइड करें तो थर्ड वन का, मिड वाले का एटॉमिक नंबर निकल आता है। तो उसने क्या कहा कि एटॉमिक मास सेवरल ग्रुप्स का, उनमें जो 3 एलिमेंट्स है ना, उनका आपस में इस तरह का रिलेशनशिप है कि एवरेज आती है। एवरेज मीन्स के 2 का सम और 2 से डिवाइड किया। इन ग्रुप्स में सेंट्रल या मिडल एलिमेंट जो होते हैं 3 एलिमेंट्स में से, उनका एटॉमिक मास एवरेज है बाकी 2 एलिमेंट्स का। तो एक ट्रायड एग्जांपल उसने शेयर की कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, स्ट्रॉन्शियम 88 है और बेरियम 137 है। उसने एटॉमिक मास स्ट्रॉन्शियम का कैसे निकाला? कैल्शियम और बेरियम का प्लस करके 2 से डिवाइड किया, एवरेज निकाली तो वो मिडल वाले स्ट्रॉन्शियम वाले एटम का एटॉमिक नंबर आ गया। तो एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज़ द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम।
लेकिन ड्रॉबैक क्या था कि सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स इस तरीके से अरेंज हो सके थे। ये क्लासिफिकेशन फिर ओवरऑल एक्सेप्टेबल नहीं थी कि हर एलिमेंट पे अप्लाई हो सकती। उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। उसके बाद एक आया साइंटिस्ट न्यूलैंड, उसने एक ऑक्टेव्स का लॉ दिया, 8 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट दिया उसने। उसने कहा आफ्टर सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय कैनिज़ेरो इन 1860। अब इसे पता चला कि 1860 में एक साइंटिस्ट था कैनिज़ेरो, उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज करेक्टली आइडेंटिफाई कर लिए थे। उसके करने के बाद ये अटैम्प्ट्स की जा रही थी, सबकी कोशिश थी कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। 1864 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आया, उसका नाम था न्यूलैंड। उसने कहा कि एक लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, उसको फॉलो करेंगे तो हमें काफ़ी हद तक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को समझने में आसानी हो जाएगी। उसने ये किया कि एक रेपिटिशन होती है एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो शो करते हैं कुछ वक्फे के बाद बाकी एलिमेंट्स भी उसी तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ही नोटेड दैट देयर वाज अ रेपिटिशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ़ दे वर अरेंज्ड बाय द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास इंक्रीज के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो हर 8वां एलिमेंट वही प्रॉपर्टीज़ शो करेगा जो पिछले ग्रुप ने की थी। तो उसने कंपेयर किया इसको अपने म्यूज़िकल नोट्स के साथ। उसके काम ने इतना नहीं फैला उसका काम, क्यों? क्योंकि एज नो स्पेस वॉज लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, क्योंकि तब तक काफ़ी कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर अभी होने बाकी थे, लेकिन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी। फिर बताया जाता है कि वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो कैसे एडजस्ट हुए नीचे 2 ब्लॉक्स की फॉर्म में। तो नोबल गैसेस भी उस वक्त तक नहीं थी, इसलिए हम कहाँ इस लॉ को अप्लाई करते। लेकिन उसका लॉ क्या था, वो ये था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, कि एवरी 8th एलिमेंट वो प्रॉपर्टीज़ सिमिलर शो करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की उनमें रेपिटेशन होती है अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास इंक्रीजिंग नंबर के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाए। उसके बाद आया मेंडलीव, रशियन केमिस्ट था। उसने क्या किया कि सिर्फ 63 एलिमेंट्स अब तक पता थे, तो उसको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के लिहाज से उसने एडजस्ट करके हॉरिजॉन्टल रोज को उसने पीरियड्स कह दिया, और जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे उसको सेम कॉलम में रखा। तो ये अरेंजमेंट आज तक चल रही है, उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसने क्या किया कि अपने सारे काम को एक पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में एडजस्ट कर दिया। तो उसने कहा कि प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की कहाँ क्या हैं, आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, के उनके एटॉमिक मैसेज पर डिपेंड करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। वो उसी तरह फंक्शन करेंगे एलिमेंट्स जिस तरह उसके एटॉमिक मास इंक्रीजिंग नंबर में मैनेज हो रहा होगा, अरेंज हो रहा होगा पीरियोडिक टेबल में। ऑल्दो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स। मेंडलीव ने सबसे पहले कोशिश की थी कि एलिमेंट्स इस तरह अरेंज हों कि उसके अच्छा अप्लाई हो सके, हर एलिमेंट पे उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सके। लेकिन फिर भी उसके कुछ ना कुछ खामियां थी, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे कि उसका अप्लाई नहीं हो सका फाइनली। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन, उसके प्रॉब्लम्स क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे? हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses of some elements suggested that atomic mass of an element cannot serve as the basis for the arrangement of elements। तो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं एटॉमिक मास को हमने बेस बना के एलिमेंट्स को अरेंज किया, एक पीरियोडिक टेबल बन गया हमारे पास। तो उसने क्या किया कि एक तो वो आइसोटोप्स को फिक्स करने से नाकाम हो गया, और दूसरा ये कि उसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से जब एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया तो वो एक गलत ऑर्डर बन गया। तो इससे पता चला कि एटॉमिक मास को हम कभी भी बेस नहीं बना सकते कि एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें। तो उससे आगे फिर बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, तो उससे फिर पता चला कि हम एटॉमिक नंबर की बेस पे कंटिन्यू कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज नहीं कर सकते। पीरियोडिक लॉ क्या है? 1913 में एच मूजले ने डिस्कवर किया कि एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ही ऑब्जर्व दैट नंबर, एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास शुड डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
और इसी तरह पीरियोडिक लॉ उसने बताया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, जबकि ऊपर सबने कहा था एटॉमिक मासेस। तो एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का क्या है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। सो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल। ठीक है, ये हम सेकंड चैप्टर में बात कर चुके हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अकॉर्डिंग उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम में, और उसी से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलती है। तो इससे हमें पता चला, अभी तक सारी डिटेल का पता ये चला कि एटॉमिक नंबर वो चीज़ है कि जिसकी बेस पे पीरियोडिक टेबल हमारे पास आज मौजूद है। एटॉमिक मास की बेस पे नहीं है, एटॉमिक नंबर की बेस पे। और एटॉमिक नंबर की बेस पे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या है, ये ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास। क्यों? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हर किसी का फिक्स्ड है और ये इंक्रीज करता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। जैसे कि चलते गए पीरियोडिक टेबल में तो पहले आता है हाइड्रोजन और फिर हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का है 2, उसके बाद लिथियम का है 3, और इस तरह 1 1 का एडिशन होके ये रेगुलरली वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट 1 नंबर इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर में। इसलिए एटॉमिक नंबर हर चीज़ का फिक्स्ड है। किसी भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते।